भैया कमाल भैया, गल गई इनकी दाल भैया, शादी का धमाल भैया, बदली इनकी चाल भैया, लड्डू तुमको कुछ संभाल भैया, बनेगा कुत्ते का रुमाल भैया। हेलो, क्या अरे वाह भैया, चौकी पार्टी जमा रखी है। अरे माँ ने भी बुला लिया होता, मैं भी गा देती कुछ। अरे माँ जी, आप तो आपके जमाने का गाना गाती, पर बच्चों को तो अभी का गाना पसंद है। लो सुनो, जैसे मैं गा ही ना सकती, मैं भी गा सकती हूँ। बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। बहुत दिन में खुशी की लहर तोड़ी है, ये सब तुम दोनों के कारण। अरे बच्चों, बने रहो, खुशी रहो। अमन, कहीं तुझे तेरे ननद और देवर परेशान तो नहीं कर रहे? उमेश का तो मुझे पता है, वो तो बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है। अरे विमला ताई, उमेश भैया बच्चे नहीं रहे, अब बहुत बड़े हुए हैं, बहुत बहुत बड़े। उमेश भैया, अमन भाभी, मेरे साथ यहाँ पे आओ ना। मुझे आप दोनों के साथ सेल्फी क्लिक करनी है ताकि मैं फेसबुक पे डाल सकूं। रेडी? 1 2 बंटी क्या हुआ? बंटी का तुझे इतना मारूंगी। बंटी तो मार खाएगी। हमेशा मेरी फोटो करा। बंटी लग जाएगी। चोट लग जाएगी। क्या कर रही है? सॉरी। चलो संभाल के। चाची, आप कहाँ जा रही हैं? आइए ना। हाँ मम्मी, चलो सब ग्रुप फोटो क्लिक करते हैं। चलो 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 खींचते हैं। अरे निशा, डॉली, तुम लोग आओगे? स्पेशल इनविटेशन दे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब आगे आ जाओ। रेडी? चाची चलिए ना ग्रुप फोटो के लिए। हाथ छोड़ मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ मेरा। और मैं जहाँ हूँ जैसे हूँ वैसे ठीक हो। तू जा। विमला, रोपण, लक्ष्मी, हमारे कमरे में जाओ, मैंने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। तुम लोग चुप कैसे हो? पार्टी तो बाकी है। बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। वैसे उमेश भैया, आपकी और अमन भाभी की शादी पक्की होने के बाद ना ये छज्जा बिल्कुल अकेला अकेला सा महसूस करेगा, क्योंकि अब छुप छुप के मिलना जो बंद हो जाएगा। अरे डॉली दी, आप फिक्र मत करो ना, मैं हूं ना, इस छज्जे का इलाज मैं रखूंगा। ओए, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? पापा, सोचता मुझे ना तो यहाँ से नीचे करा दूंगा। यहाँ से समझा? आपको ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने कभी कुछ। ओए, बाप से ऐसे बात करते हैं? हाँ? बाप से ऐसे बात करते हैं? तू क्या गलत कहा मैंने? बिल्कुल गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा। उन दिनों छज्जा बना ही खाता। अरे चलो भाई, पार्टी करो भी। कितने दिनों बाद आज सब खुश है ना? आई नो, ये सब कुछ विराट सर की वजह से हुआ है। अगर वो नहीं होते और अमन को नहीं बचाते। तूने उनकी एक भी मेल नहीं पढ़ी ना? और तू कह रही थी कि वो आज भी अचानक गायब हो गए। तानी, उनके दिमाग में क्या चलता रहता है किसी को नहीं पता। मैं भी आती हूँ, क्या हुआ? कुछ काम है। सबके दिमाग में क्या चल रहा है वो सिर्फ एक ही जगह से पता लग सकता है। हाय आरती, आज बहुत ही अजीब दिन था।
हमने बताया था ना आपको कि मिस निशा ने हमसे एक सवाल किया था। आज हमें उस सवाल का जवाब उन्हें देना पड़ा। आसान नहीं था हमारे लिए उनका दिल तोड़ना, पर और क्या करते। हमारे जवाब के इंतजार में उनकी आंखों में बढ़ती हुई उम्मीद को देखा था, महसूस किया था हमने। उनकी एक एक नजर उन्हें और इस झूठी उम्मीद के सहारे नहीं छोड़ना चाहते थे हम, क्योंकि सच तो यही है कि हम उनसे प्यार नहीं करते। हाय आरती, हम सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं कि आप ठीक होंगी। कुछ दिनों से आप हमसे बात नहीं कर रही, क्यों हम नहीं जानते। बस इतना जानते हैं, जब हमें हमारी दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो हमारे साथ नहीं थे। हमें लिखते वक्त ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई टीनेजर है, पर सच ये है कि हमें प्यार हो गया है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये बात उस लड़की से कैसे कहे। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? ये आखिरी मेल तो आज सुबह आया है। हम बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहे हैं आरती। एकेडमी के फाइनेंस की हालत बहुत खराब है, इतनी कि पाका सपना शायद सपना ही रह जाएगा। हमने फैसला कर लिया है कि अब हम जयपुर में नहीं रह पाएंगे। शायद इस शहर से दूर जाकर हमें हमारी गलतियों का एहसास हो। आप सोच रही होंगी कि उस लड़की का क्या होगा जिसे हम, पर हमें नहीं लगता कि हमें इस पर कुछ कहना चाहिए। हमारी जिंदगी एक अजीब से मोड़ पर है और हम नहीं चाहते कि हमारी परेशानियों में हम किसी और को अपना साथी बनाएं। हम लंदन जा रहे हैं आरती। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद आपसे भी मिल पाएंगे। तब तक गुड बाय। मुझे विराट को रोकना होगा। विराट सर, जिस निशा गंगवाल को आपने आज तक देखा है ना, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली निशा गंगवाल को तो आज आप देखेंगे। रख दिया था जी। छोटे को अगर आप कहें तो हम आपको दिल्ली हवाई अड्डे तक छोड़ते चल के। दाजी, अब आज भी मैं वही बचपन का विराट समझता है। अब हम बड़े हो गए दाजी। अब बस सिर्फ सामान गाड़ी में रखवा दीजिए, हम 5 मिनट में आते हैं। दाजी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते दाजी। हमारे लिए अब कुछ नहीं बचा। छोटू को और जो लोग, कौन से लोग दाजी? कौन से लोग? वो लोग जो अपने थे, जिन्होंने हमें धोखा दिया और जिन्हें हम अपना बनाना चाहते थे, वो तो कहीं खो गए। किसकी बात कर रहे हैं छोटू को? किसी की नहीं दाजी। आप सामान रखवा दीजिए, हम आते हैं। जी छोटू। हाय आरती, हमें नहीं पता कि आप ये पढ़ेगी या नहीं, जवाब भी देंगी या नहीं। बार बार लिखकर मिटाते थे इस बात को कि खुद को आपके बेहद करीब महसूस करने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं आपसे। शायद ये बात सिर्फ हम अपने आप से ही कह पाएंगे। I love you, आरती। So? चाची, आप कुछ सोचे, कुछ भी कहे, पर अमनप्रीत इस घर की होने वाली बहू है। देखा कमला दीदी,
अभी से लक्षण दिखा रहा है। जोरू का गुलाम बनेगा, देख लेना। और अब तब मुझे याद करेंगे। चाची आप मुझसे बड़ी है, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, पर चाह के भी मैं ये नहीं समझ पाया कि आप अमनप्रीत से इतनी नफरत क्यों करती है। उसने कीर्ति को बचाया, पापा का ध्यान रखा, उनकी जान बचाई। बस उमेश, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। अच्छे बड़ों को लेक्चर दे अच्छा भी नहीं लगता चाची। मैं बस इतना कहूंगा कि अगर आप अमनप्रीत से प्यार नहीं कर सकती तो ना सही, पर कम से कम उसकी इज्जत तो कीजिए। अमनप्रीत गंगवाल इस फैमिली की मेंबर बनने वाली है चाची। वो ये इज्जत पाने का हक रखती है चाची। बस उमेश, मुझे मत सिखाओ। ऊपर उमेश सही कह रहा है। थाने उस बच्ची के साथ जो किया वो बहुत नीच हरकत थी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ माँ जी, वो कीर्ति और ज्वाला के लिए कर रही हूँ। अमन के इस घर में बहू बनकर आने के बाद क्या बिरादरी का कोई भी अच्छा लड़का इस घर की तरफ आंख उठाकर देखेगा? मतलब ये कि तू अपनी बेटियों का कल सुधारने की खातिर दूसरों का आज बिगाड़ दे। ये कौन सी समझदारी है रूपन? कैसे परिवार कहते हैं? अरे ज्वाला को बचाने के लिए निशु गई थी, तू या कीर्ति नहीं। सोच जरा, अगर थारी सी सोच रख करके निशु भी रुक जाती तो क्या होता? मिस निशा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पता नहीं सर, आरती के बारे में क्या कह रहे थे? मिस निशा, सर वो एक्चुअली डॉली थी ना, अपना पर्स शायद यहाँ भूल गई थी। कोई बात नहीं मिस निशा, हम दाजी से कह दीजिएगा और ढूंढ के भिजवा देंगे। अच्छा सुन, सर आप कहीं जा रहे हो क्या? किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे होगे, है ना? आपको कैसे पता? नहीं, वो इतना सारा सामान लेकर कोई गाड़ी में घूमने थोड़ी ना जाता है। वैसे सर आप जा कहाँ रहे हो? लंदन। लंदन? बस ऐसे ही घूमने जा रहे होंगे। क्यों, क्या फर्क पड़ता है मिस निशा? नहीं सर, आप ऐसे ही अचानक से जा रहे हो, आपने कुछ बताया भी नहीं। सॉरी, हमें नहीं पता था कि हमें अपने सारे प्लान आपको बताने होंगे मिस निशा। वैसे जयपुर टाइम में अगली बार हम इश्तेहार दे देंगे। पर सीरियसली सर, आप लंदन क्यों जा रहे हो? देखिए मिस निशा, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, काम के लिए जा रहे हैं। सर आप वापस कब आएंगे? पता नहीं। स्टॉप, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। What? सर प्लीज, आप 29 की उम्र में 50 वाले रिएक्शंस मत दीजिए। सर, आपने और इस अकेडमी ने मुझे कुछ कर दिखाने का कॉन्फिडेंस दिया है। कुछ दिनों से अकेडमी में जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। आपसे कोई गलती नहीं हुई। लक्ष्य हमारे पा का सपना था, हमारा सपना था। सपना था नहीं सर, सपना है। एक सपने की टूटने की सजा आप उन लाखों सपनों को नहीं दे सकते जिन्हें पिरोकर एक अच्छी जिंदगी बन सकती है। Nothing starts. इतने एटीट्यूड के साथ आपने मुझे सब कुछ कहा था ना। सर प्लीज मत जाइए। सर, लक्ष्य अकेडमी आपके बिना खड़ी नहीं हो पाएगी। अरे बिमला, तू अमन के मामले नहीं लेकर तू बेकार जिद पकड़ के बैठ गई। अगर ना पकड़ी होती तो ये मामला तभी के तभी सुलझ क्या होता। अरे परिवार हंसता खेलता थाने अच्छा ना लगता है के? थारी नाराजगी की वजह से अमन और उमेश बेचारे बच्चों ने झूठ बोला। अरे थाने तो अपने बेटे से ज्यादा डोली की सास की पड़ी थी। माँ जी,
अजी विमला दीदी ने जो कुछ भी किया वो शायद हर माँ करती। दूसरी बिरादरी में शादी का ख्याल पहली बार में किसे ठीक लगता है, पर अमन के साथ वक्त बिताने के बाद ये पता चला कि अमन कितनी अच्छी लड़की है। देखिए ना, इस सब की वजह से वीरेंद्र भैया भी मान गए। लक्ष्मी, वो तो भगवान की कृपा है, पर किस्मत कुछ और खेल दिखा जाती तो। आज मैं अपनी तीनों बहुओं से एक ही बात कहना चाहती हूँ। जब तुम अपने बच्चों पे भरोसा करना छोड़ दोगे तो वे भी तुमसे दूर चले जाएंगे। देखो बेटा, एक छत के नीचे रहने से परिवार नहीं बनता है। परिवार बनता है एक दूसरे के भरोसे पे, एक दूसरे का सुख दुख बांट के। और जिस घर में बच्चों और माँ बाप के बीच में भरोसा नहीं होता, उस परिवार की नैया तो ऊपर वाला भी पार नहीं लगा सकता। ये बात गांठ बांध सको तो बांध लो, नहीं तो थारी मर्जी। और रूपण, मेरी बात मान, तुझे अमन से माफी मांगनी चाहिए। दादी, छोटी हूँ फिर भी बोल रही हूँ। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ, पहली बार इस परिवार में सब बहुत खुश हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये खुशी बर्बाद हो जाए। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे अपना बनाया, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे किसी की माफी भी नहीं चाहिए। दादी प्लीज, हो जाइए ना सब कुछ, प्लीज। ये कीड़ा था ने गंगवाल परिवार वाली बहू की बात। जी हम निकल चुके हैं। जाने के सारे इंतजाम एक बार फिर चेक कर लीजिए। थैंक यू। ये एकेडमी सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पापा हुकुम अर्जुन सिंह राठौर जी का भी सपना था, और हम आपसे ये वादा करते हैं कि उनका ये सपना जरूर पूरा करेंगे। सॉरी मिस्टर विराज, आपके इस एकेडमी के लिए हम फंड नहीं दे सकते। हमने ये फैसला लिया है कि हमें लक्ष्य एकेडमी बंद करनी होगी। सॉरी सर, लेकिन आपको रोकने का कोई और रास्ता नहीं था। कि आपका दिमाग खराब है मिस निशा। सर, घर पे सब बोलते हैं कि पहले से ही था। What? दिमाग खराब। सर, आपने तो पूछा ना कि दिमाग खराब है कि नहीं। मिस निशा, हम सर प्लीज, सर इतने दिनों से आप जो कुछ भी बोल रहे थे मैं पेशेंटली सुन रही थी, लेकिन आज सर सब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। सब मुझे सिर्फ 10 दिन चाहिए। इस 10 दिनों के अंदर मैं एकेडमी को बचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। आई प्रॉमिस सर, सब निशा गंगवाल की प्रॉमिस। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है मिस निशा, हमें जाना है। नहीं सर, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अब हट जाइए मिस निशा, नहीं तो ये गाड़ी आपके ऊपर से निकाल कर चले जाएंगे। अच्छी साइड से निकालिए। सर, साइड में तो जगह है ही नहीं। तो पीछे लीजिए और दूसरे रास्ते से लीजिए। चलिए जल्दी। सर, पीछे भी ट्रैफिक जैम, अब आप जाओगे कैसे? मिस निशा, आपकी गाड़ी यहाँ से हटाएंगे या नहीं? आप मेरी बात मानेंगे या नहीं? मिस निशा, अरे ओए लंबू, मान जाना यार। देखिए ना अंकल, समझाइए ना इन्हें। अरे भैया तू रुक जा, हमें तो जाने दे। इतना बोल रही है तो रुक जाइए ना। आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना मिस निशा।
सर स्मार्ट समझती नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हूँ। आई एम सॉरी मिस निशा, और हम रुकने वाले नहीं। हम टैक्सी लेके जा रहे हैं मिस निशा, और अगर वो भी नहीं मिली तो हम पैदल चले जाएंगे। तो कुछ भी हो जाए हम लंदन तो जरूर जाएंगे। बुज़दिल हो आप। जैसा आप समझे। बिना पासपोर्ट कब जाओगे कैसे? मिस निशा, हमारा पासपोर्ट वापस कीजिए। सर सिर्फ 10 सर प्लीज सर, 10 दिन के अंदर मैं इन्वेस्टर नहीं ला पाई ना तो आपकी लंदन की टिकट मैं खुद बुक करूंगी। जस्ट बाय द वे, टिकट्स आएंगी कितने की? और जितने की भी क्यों ना आ जाए सब मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन इकोनॉमी क्लास प्लीज। अरे जल्दी फैसला करो तुम लोग यार। आपकी इस बचकानी हरकत से आप हमें लंदन जाने से तो रोक सकती है, और जयपुर से बाहर जाने के लिए हमें किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं। सब प्लीज, सब प्लीज मेरी बात सुनिए ना। सब प्लीज रुक जाइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।